हेलो एवरीवन, अशोक पार्पल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज मैं आप सभी के समझ साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा क्या है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट का सूत्र क्या होता है यानी उसका फार्मूला क्या होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी ये तीनों क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो के थ्रू आपको सारा चीज बता दिया जाएगा। बस आपको वीडियो को क्या करना है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक विदाउट स्किप करके आपको ध्यान से सुनते रहना है, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है विद्युत धारा, यानी टॉपिक का आपका क्या नाम है, विद्युत धारा। सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। ठीक है, विद्युत का मतलब होता है करंट, विद्युत का मतलब क्या, विद्युत का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक और धारा का मतलब क्या होता है, करंट। ठीक है, तो विद्युत का मतलब होता है जैसे इस विद्युत धारा के वजह से ही आज हमारा घर घर में क्या चलता है, लाइट जल पाता है, फैन चलता है। ठीक है, मोबाइल चार्ज हो पाता है, किसके वजह से, इस विद्युत धारा के कारण। तो सबसे पहले विद्युत धारा क्या है, मान लीजिए यहाँ पे जो हम बनाए हैं ये एक परिपथ है। ये क्या है, एक परिपथ है। परिपथ का मतलब होता है ये क्लोज सर्किट है। ठीक है, बंद परिपथ है। मान लीजिए कि ये अपना एक स्थान से, मतलब ये ए जगह है, ए जगह से बी जगह तक करंट जा रहा है। कौन सा जगह से, ए जगह से बी जगह तक करंट जा रहा है। इसका मतलब है कि परिपथ के अंदर क्या, करंट का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। यानी जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है, मतलब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव, मतलब परिपथ में क्या होता है कि जब भी विद्युत धारा जा रही है यानी करंट जा रही है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का बहना, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। जब किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, जब परिपथ में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है तो उसका रेट को ही क्या बोला जाता है, आपका विद्युत धारा। यानी आवेश के प्रभाव के दर को ही क्या बोला जाता है, विद्युत धारा। आवेश का मतलब समझिए, आवेश का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन। आवेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। आवेश क्या होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। आवेश दो प्रकार का होता है, ऋण आवेश और धन आवेश। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, विद्युत धारा क्या है, तो आवेश के प्रभाव का दर मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के रेट को ही, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होने का जो रेट है ना, उस रेट को ही क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। तो इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं, आवेश के प्रभाव के दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब किसी भी परिपथ में जब आवेश प्रभावित होगा तो आवेश के प्रभाव के दर को ही क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। यानी क्लियर हो गया। देखिए वो जो भी विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा का हमेशा I से सूचित किया जाता है, यानी I अक्षर से इसको डिनोट किया जाता है। यानी विद्युत धारा को किससे डिनोट किया जाता है, I से। यानी आपको क्लियर हो गया, विद्युत धारा को किससे डिनोट किया जाता है, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा को आपका I अक्षर से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। विद्युत धारा किससे सूचित किया जाता है, I से। क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन ए स्थान से बी स्थान तक जा रही है, कोई इलेक्ट्रॉन यानी करंट ए स्थान से बी स्थान तक जा रही है। यानी देखिए इलेक्ट्रॉन का जाना यानी इलेक्ट्रॉन के जाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, आवेश। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब आवेश फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या जा रहा है, आवेश। क्या जा रहा है, आवेश। ठीक है, उसके बाद इस आवेश को, इस इलेक्ट्रॉन को देखिए ए बिंदु पर जो भी इलेक्ट्रॉन है, इसको बी बिंदु तक पहुंचने के लिए ए बिंदु में जो भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे आवेश फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का जाना शुरू हो जाएगा, तो ए जगह में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बी स्थान तक जाने के लिए कुछ तो समय लगेगा, चाहे मिली सेकेंड हो, सेकेंड हो, मिनट हो, आवर हो, जो भी हो, कुछ तो समय लगेगा। तो ये आपका क्या है, टाइमिंग है, समय। समय का मतलब यानी टाइमिंग लगेगा। यानी आवेश यानी विद्युत धारा बराबर जो होता है फॉर्मूला, देखिए इसमें आवेश जो होता है, आवेश को Q से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल Q से। और जो भी समय लग रहा है उसको T से सूचित किया जाता है। समय को किससे सूचित किया जाता है,
T से, ठीक है। यानी इन तीनों से विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? I से, ठीक है। आवेश को किससे सूचित किया जाता है? Q से। समय को किससे सूचित किया जाता है? T से, ठीक है। तो आखिर विद्युत धारा बराबर जो फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा इक्वल टू होता है आपका आवेश बटा समय। आवेश बटा क्या होता है? समय। मतलब कितना आवेश जा रहा है कितना समय में, कितना आवेश, ये परिपथ में कितना आवेश जा रहा है कितना समय में, उसके अनुपात को ही क्या बोला जाता है? आपका विद्युत धारा। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा गया है आवेश के प्रभाव के दर को ही क्या बोला जाता है? विद्युत धारा। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? I से, यानी ये I हो गया। और आवेश को किससे सूचित किया जाता है? Q से, यानी ये Q हो गया, ठीक है। बटा समय को किससे? T से, यानी इसका विद्युत धारा का सूत्र हो गया, यानी I बराबर Q बाई T। यानी विद्युत धारा का क्या सूत्र हो गया? I बराबर Q बाई T, ठीक है। चलिए अब विद्युत धारा के असाई मात्रक के बारे में देखते हैं। विद्युत धारा का असाई मात्रक, विद्युत धारा का असाई मात्रक, ठीक है। देखिए अभी क्या पढ़े जस्ट हम लोग कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, यानी विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? Q बाई T। Q बाई क्या होता है? T। अब सबसे पहले देखिए Q का मतलब होता है आवेश। आवेश को किससे मेजर किया जाता है? तो आवेश को जो मेजर किया जाता है कूलम से मेजर किया जाता है। और T का मतलब क्या होता है? टाइमिंग। यानी टाइमिंग का मतलब होता है समय। समय को किससे मेजर किया जाता है? तो समय को सेकंड से मेजर किया जाता है। यानी I बराबर Q को जो है आवेश को किससे मापा जाता है? कूलम से। और समय को किससे मापा जाता है? सेकंड से। तो कूलम पर सेकंड हो जाएगा, कूलम पर सेकंड, ठीक है। यानी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कूलम सेकंड इनवर्स। आप जैसा लिखेंगे, यानी विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होगा? कूलम पर सेकंड बोलिए या फिर कूलम सेकंड इनवर्स बोलिए, दोनों में से जिसको बोलेंगे आपका सही है। लेकिन इसके अलावा भी और एक इसका असाई मात्रक होता है, क्योंकि विद्युत धारा का जिन्होंने खोज किया था, जिस प्रकार आप लोग याद कीजिए, जैसे बल का खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। इसीलिए बल का असाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो उसी प्रकार विद्युत धारा का जो खोज किया था वो साइंटिस्ट का नाम था आद्र मेरी एम्पियर। उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? उस साइंटिस्ट का नाम था आद्र मेरी एम्पियर। क्या नाम था उस साइंटिस्ट का? आद्र मेरी एम्पियर। इसीलिए विद्युत धारा का जो असाई मात्रक होती है वो एम्पियर भी होती है। इसीलिए विद्युत धारा का असाई मात्रक क्या होती है? इसको छोड़ के यानी ये भी लिख सकते हैं या फिर एम्पियर भी लिख सकते हैं। क्या? एम्पियर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसको कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। यानी विद्युत धारा का असाई मात्रक क्या होती है? कूलम पर सेकंड बोलिए या फिर कूलम सेकंड इनवर्स बोलिए या फिर एम्पियर बोलिए, ये तीनों में से किसी एक को बोलेंगे तो आपका सही है। कभी कभी आपका क्या होता है ना, ऑप्शन में ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देगा कि विद्युत धारा का असाई मात्रक क्या होती है, आपको ये तीनों ऑप्शन में दे देगा, तो तीनों तो आपका सही है। चौथा वाला ऑप्शन को आपको क्या कर देना है? टिक लगा देना है। मतलब अगर पूछेगा कि कौन नहीं है ऑनर्स, उसमें टिक लगाइएगा, और अगर इनमें से सभी दे देगा तो फिर तीनों में टिक लगा लीजिएगा। आई होप हमको लगता है कि विद्युत धारा क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है, पूरी तरह से अगर आप समझ लिए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज हम डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।